हेलो गाइस, वेलकम टू फॉर यू एडवर्ब सीरीज़ की सबसे एडवांस्ड वीडियो ये है। जितने की आप अब तक आपने जितने भी रूल्स देखे होंगे, एक्सरसाइज देखी होगी आपने, एडवर्ब की टाइप सब टाइप सब कुछ देखा होगा आपने। दिस वीडियो यू आर गोइंग टू सी द एडवांस लेवल क्वेश्चन। आप एडवर्ब के कुछ एडवांस्ड क्वेश्चंस को, एडवांस्ड अप्रोच को देखने जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है, फर्स्टली यू शुड थिंक ओवर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड देन यूज। कि एक ही एडवर्ब सेंटेंस के बिगनिंग में आके पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर जाता है, लेकिन इस सेंटेंस में आप देखेंगे ये रूल तो आपको पता था, लेकिन इस रूल का एप्लीकेशन किस तरह से होना है वो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे, फर्स्टली यू शुड थिंक ओवर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप? फर्स्टली अगर हम किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं, कोई एडवर्ब यूज़ करते हैं, तो आगे कोई रीज़न दिया होता है या फिर कोई बात जो भी बताई गई है फर्स्टली के, ये फर्स्टली का रूल है। अगर कोई बात आगे बताई गई है तो वो सिर्फ पहली बार बताई गई हो, ये कंडीशन है। कोई बात सिर्फ पहली बार बताई गई हो, वहाँ फर्स्टली यूज़ करेंगे। तो यू शुड थिंक ओवर द मीनिंग, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये फर्स्टली कुछ अनप्लीजेंट साउंड कर रहा है, तो आप यहाँ फर्स्टली यूज़ ना करके यहाँ फर्स्ट यूज़ करेंगे। ऑप्शन एरर आपका पार्ट ए में क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट यू शुड थिंक ओवर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड देन यूज़ देम। तो पहले आपको क्या करना है, अपने शब्दों का मतलब सोचना है, सोच समझ के कुछ बोलना है इस सेंटेंस में। कहने का मतलब ये, तो यहाँ पे आपको एडवर्ब की नहीं, एक फर्स्ट आप लिखेंगे, उसी से आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट इज, द ड्राइवर ट्राइड हिज बेस्ट टू एवर्ट द एक्सीडेंट बाई ब्रिंगिंग द कार टू ए सडनली स्टॉप। तो आप इस सेंटेंस में देखेंगे सडनली स्टॉप की ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ सडन स्टॉप से काम चल जाएगा, यहाँ हमें एडवर्ब लगाना ही नहीं है। वही तो आपने देखा है, एक एडवांस अप्रोच में आपको बता रहा हूँ, तो किस तरह से बता रहा हूँ कि एडवर्ब कहाँ यूज़ होगा भी या नहीं। तो इस सेंटेंस में आप देखोगे यहाँ पे सडन स्टॉप हम लिखेंगे, ऑप्शन एरर हमारा पार्ट सी में चला जाएगा। नेक्स्ट इज द सनशाइन होटल। आप बहुत लोग सोचेंगे सनशाइन अपने आप में नाउन हो सकता है, तो यहाँ पर सनशाइन और होटल एक साथ दिया हुआ है, तो एकदम करेक्ट है, किसी के नाम है, प्रॉपर नाम दे रखा है। द सनशाइन होटल वॉज फुली इक्विप्ड, उसमें सारी सुविधाएं हैं, टू ऑफर लाइजर स्टे टू द क्लाइंट्स। तो लाइजर स्टे नहीं, लाइजरली स्टे, आरामदायक स्टे के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एरर जो है वो आपका पार्ट बी में है। द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव अ थॉरोली क्लीनिंग। तो यहाँ पे थॉरोली की ज़रूरत ही नहीं थी, आपने ये थॉरोली दे दिया, थॉरो क्लीनिंग एडजेक्टिव यूज़ होगा आगे। और दूसरी तरीके से देखें तो आर्टिकल दिया हुआ है, आगे नाउन आएगा, और नाउन से पहले नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की ज़रूरत होगी। तो थॉरो क्लीनिंग, यहाँ LY नहीं लिखेंगे, थॉरो लिखेंगे। ऑप्शन जो एरर है आपका पार्ट बी में, आपका जो एरर है। नेक्स्ट इज, आई एम मच ग्लैड दैट यू हैव वोन द ट्रॉफी। मच आता है कंपेरेटिव के सेंटेंस में, आगे सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा हो वहाँ, यहाँ आप देखोगे कोई कंपैरिजन वाली कोई बात ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मच की जगह, जो हम वर्ड यूज़ करेंगे वो हम वेरी यूज़ करना है, ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पे। तो ऑप्शन एरर जो आपका पार्ट बी में है, ही इज़ टू कवर्ड टू मेक इट हैपन। तो टू का जो पेयर है यहाँ एकदम करेक्ट दे रखा है, ऑप्शन एरर आपका पार्ट डी चला जाएगा, मतलब ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर का ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन इज, नेक्स्ट इज टू इन्वेंट, पीपल इन्वेंट न्यू मशीन्स। लोग नई मशीन का आविष्कार करते हैं, ठीक है। व्हेन दे थिंक, जब वो सोचते हैं, डिफरेंट नहीं, व्हेन दे थिंक डिफरेंटली, जब वो अलग तरह से सोचते हैं। तो ऑप्शन एरर सी में डिफरेंट की जगह हम डिफरेंटली यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज, अ मैन एंटर्ड के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, यहाँ नहीं दिया हुआ, ये सही है। अ मैन एंटर द टेवन एंड आस्क फॉर सम ब्रेड एंड चीज़, कुछ ब्रेड चीज़ के बारे में उसने पूछा, सही है। विद अ डिसाइडेड फॉरेन एक्सेंट, यहाँ आप देखोगे ज़रा, दो अप्रोच से मैं आपको बताऊंगा। एक तो यहाँ डिसाइडेड दिया हुआ है और एक फॉरेन दिया हुआ है, एक एक्सेंट दिया हो। तो आपको आर्टिकल मिला, तो आपको आर्टिकल का नाउन मिल गया, एक्सेंट नाउन से पहले आपको क्या एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले क्या चाहिए हुआ, एडवर्ब। तो ये अप्रोच एक इस तरह की दी हुई है आपको कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ हमें एडवर्ब की ज़रूरत होगी। तो डिसाइड नहीं, डिसाइडेडली फॉरेन एक्सेंट, समझ गए ना। एक आदमी टेवरन में घुसा, मतलब कोई शॉप जिसमें गया, उसने क्या किया, ब्रेड एंड चीज़ के बारे में पूछा उसने कि अब यहाँ पे ब्रेड चीज़ मिलता है कि नहीं, कैसे, वो पहले से सोच कर गया था, एक फॉरेन स्टाइल में पूछने के लिए, एक फॉरेन एक्सेंट में बोलने का पहले से डिसाइड करके गया था। तो यहाँ पे क्या होगा, डिसाइडेडली हम यहाँ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज, वॉच हाउ केयरफुल द स्पैरो नेट द स्ट्रॉ। देखा, मतलब केयरफुल तरीके से आप देखो, क्या देखो कि जो स्पैरो है वो किस तरह से अपना घोंसला बनाती है, और जो है उसको निट करती है। निट मतलब क्या होता है, एक तरह से सिलना कह सकते हो आप उसको, जो सिलना इन जो घोंसला जो बनाती है वो। तो केयरफुल नहीं,
हाउ केयरफुली, हाउ केयरफुली, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट इज ही इज़ वेरी ब्लाइंड टू रीड। टू का फॉर्म यहाँ पे देखोगे आप, टू रीड दे रखा है और टू ब्लाइंड हो जाएगा, वेरी नहीं, टू ब्लाइंड। ही इज़ टू ब्लाइंड टू रीड, क्योंकि वो ब्लाइंड है तो रीड कैसे करेगा, सीधी सी बात है। तो टू ब्लाइंड टू रीड कहना यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, टू करके अगर वो सेंटेंस दिया तो उसका मीनिंग जो नेगेटिव कन्वे करता है, तो यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग कन्वे कराने के लिए हमें टू का यूज़ करना रहेगा। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ही वेंट डायरेक्टली, डायरेक्ट और डायरेक्टली दोनों अपने आप में एडवर्ब होते हैं, लेकिन कहाँ डायरेक्ट यूज़ करना है, कहाँ डायरेक्टली यूज़ करना है, ये आपको सेंटेंस का सेंस देखना पड़ेगा। यहाँ आप देखो, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ही वेंट डायरेक्टली टू द मैनेजर रूम। तो डायरेक्टली का जो यूज़ होता है वो एडवांस होता है। डायरेक्टली हम लिखते हैं, एडवांस मतलब सिर्फ एक बार, है ना। और डायरेक्ट का यूज़ होता है वो स्ट्रेट से ही। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि खबर सुनते ही वो सीधे मैनेजर के रूम में गया, तो स्ट्रेट का जो हमें मीनिंग कन्वे कराना है तो हम यहाँ डायरेक्ट यूज़ करेंगे। आप रूल्स वाली वीडियो देखेंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट इज दे रीच्ड होम सेफली ऑल्दो दे स्टार्टेड लेट। दे रीच्ड होम सेफली ऑल्दो दे स्टार्टेड लेट। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, कोई एरर नहीं मिलेगा, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट इज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, को बिल्कुल करेक्ट है यहाँ तक, टू डू हिज अटमोस्ट डिफेंड, ओके, टू डू हिज अटमोस्ट डिफेंड द हार्डली वॉन फ्रीडम। अच्छा, हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, हमें ना के बराबर थोड़ी ना फ्रीडम मिली, तो हार्डली नहीं, हार्ड वॉन फ्रीडम। कैसे हार्ड, बड़ी मुश्किल से जो हमें स्वतंत्रता मिली है, हमें क्या करना है, उसको डिफेंड करना है, उसको संभाले रखना है। तो यहाँ पे हार्ड आ जाएगा, हार्डली नहीं आएगा, ऑप्शन जो एरर है पार्ट सी में। नेक्स्ट हमारा द प्रिंसिपल वाज एनफ काइंड। एनफ अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जिसको क्वालिफाई करता है, उसी के साथ ही यूज़ होता है। तो उसके साथ का यूज़ होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले यूज़ हो जाएगा, उसके बाद यूज़ होगा। तो काइंड एनफ लिखना यहाँ एकदम करेक्ट होगा, ऑप्शन एरर जो है पार्ट बी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज़ नथिंग एल्स आ गया तो आप देखना है यहाँ पे आपको आगे सेंटेंस में क्या चाहिए होगा, आपको सेंटेंस में आगे बट चाहिए होता है। तो ऑप्शन का जो एरर है वो आपका पार्ट बी में है। इट इज़ नथिंग एल्स बट फुलिशनेस। समझ रहे होगे आप, एल्स के साथ हमेशा जो फिक्स चलता है वो बट चलता है। नेक्स्ट हमारा आई शैल गिव यू ए रिवार्ड इफ़ यू डू योर वर्क सेटिस्फैक्टरीली। एरर आपका पार्ट सी में है। इफ़ यू डू योर वर्क सेटिस्फैक्टरीली, यहाँ पे एडवर्ब का यूज़ करेंगे वर्क को देखते हुए। नेक्स्ट इज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ट्रेवलर्स वर बंडल्ड ऑफ टू ए नियर बाई कॉफ हाउस टिल एनीवन कम टू वाउच फॉर देयर क्रेडेंस। तो ये ना, द टायर्ड ट्रेवल्स वर बंडल्ड ऑफ टू ए नियर बाई कॉफ हाउस टिल एनीवन कम एंड वाउच फॉर देयर क्रेडेंट। तो यहाँ पे एनीवन लिखना गलत हो जाएगा, यहाँ पे बी इसके पार्ट में एरर है, समवन। यहाँ पे हम एनीवन की जगह क्या यूज़ करेंगे, समवन यूज़ करेंगे। आई एडवाइज माई ब्रदर टू एंगेज कुलीज इंस्टीड ऑफ वन बिकॉज द लगेज वाज टू मच हैवी। टू मच की यहाँ ज़रूरत नहीं थी, अगर हम लिखें टू हैवी फॉर ए सिंगल मैन टू हैंडल तो भी एकदम करेक्ट था। मच यहाँ पे सुपरफ्लूअस भी रखा है, एरर आपका पार्ट सी में है। नेक्स्ट इज देयर इज़ नो एल्स whom I esteem than your father, whom I esteem more than your father। यहाँ जब आप then का यूज़ कर रहे हैं तो कंपैरिजन के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, more का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज although I was in Delhi last month I never meet him। अच्छा, never और not का यूज़ मैंने आपको उसमें बताया था वीडियो में कि never और not में कैसे डिफरेंस करते हैं। तो यहाँ देखोगे आप, तो never का यूज़ नहीं, not का यूज़ करेंगे, और not का यूज़ हम इस तरह से करेंगे जो सेंटेंस है, तो हम लिखेंगे did not, I didn't मीट हिम, क्योंकि लास्ट मंथ सेंटेंस हमारा पास्ट में है। एरर आपका पार्ट सी में। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली सीरीज़ में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।